जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी आपकी कृपा सदा बरसती है। आपके नादान बच्चे हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन बाबा का प्यार और ज़्यादा होके बरसता है। गुरुजी कहते हैं मैं हूं ना, क्यों चिंता करती है, गुस्सा मत हुआ कर, मेरी प्यारी बच्ची है तू। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया मेरे पैरों में 2 महीने से बहुत दर्द था, फिर भी गुरुपा साथ रहकर सारा काम करवाते रहे। गुरुपा ने पैर दर्द के बहुत सत्संग सुनाए, अब काफी आराम है। मुझे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है, वो मेरे साथ रहकर जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करेंगे। सोनू भैया गुरुपा कहते हैं पूर्ण समर्पण करो। मेरा सुबह गुरु से शुरू होता है, रात भी गुरु से ही होती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप जरूर बताना। वैसे आप कई सत्संग में बताते हो। गुरुजी का एक यह वचन भी है कि गुरुपा कह रहे थे अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। पति पर कष्ट है गुरुपा, जब आपने ही इस परिवार के सदस्यों को जीवन दान दिया है। मैं नहीं सोचती, क्योंकि मेरे साथ कालों के काल महाकाल है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सोनू भैया मेरा 31 दिसंबर को जन्मदिन है, मैं 58 साल की हो जाऊंगी। अब तो छोटा सा जीवन बचा है, गुरुपा के चरण कमलों की छाया में रहकर ही बिताना चाहती हूँ। जैसा गुरुपा चाहेंगे वैसा होगा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बेटा बहू नातिन की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से गुरुपा के चरणों को कोट कोट प्रणाम। अनंत अनंत शुक्राना। मेरे से बोलने में कुछ भी गलतियां हुई हों तो सारी संगत गुरुपा सोनू भैया मुझे माफ करना। गलतियों के लिए गुरुपा के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत अंकल जी, गुरुपा की मेहर और कृपा और ब्लेसिंग आप पर अनंतम अनंतम बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। सो सॉरी, मुझे माफ करना, मानती हूँ गलती करती हूँ, शुक्राना नहीं कर रही हूँ काफी टाइम से, मुझे माफ करना गुरुपा।
आपकी बेटी अभी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, कभी आपको तो पता आलसी है, थोड़ी बहुत आलस भी आ जाता है, थोड़ा रेस्ट करने लग जाती हूँ और काम करने लगती हूँ तो नींद को भी भूल जाती हूँ। आपको तो सब पता है ना गुरुपा, आप रोज़ मुझे कहते हैं शुक्राना सत्संग कर, अब तेरे घर में खुशियों की पोटली आने वाली है, तू सो रही थी तब मैं तेरे घर आया था, सुख समृद्धि और शांति सब छोड़ के आया हूँ, अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, तो लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा अपनी माँ को कह चिंता करना छोड़ दे, तेरी बीमारियों को काट रहा हूँ, तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा हम पर ऐसी ही बनी रहे। आप हमेशा अपनी प्यारी संगतों पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखे, उनके सारे दुख दर्द दूर कर दे, उनको हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस करे गुरुपा। आपका तो गुणगान करूँ उतने कम है। नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वो भी बोल रहे राम राम सीताराम जपा कर, हनुमान चालीसा पढ़ा कर। राम राम सीताराम तो जपा करती हूँ, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए माफ करना मेरे गुरुपा। पहले करती थी, पता नहीं क्या हो गया, आजकल कुछ होता ही नहीं है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती है गुरुपा। सो सॉरी गुरुपा, अपने माड़े कर्मों की माफिया मांगती रहती हूँ मैं आपसे हमेशा। और सावरिया से तो विनती करती रहती हूँ सुबह सुबह उनसे भजन गाते गाते कि अब तो बुला दे मुझे सावरिया। सावरिया है जो सुनते ही नहीं है मेरी। हे गुरुपा, आपकी बेटी बस उसकी मॉर्निंग बस सुबह ही भजनों से ही शुरू होती है, जो मन में आता है वो ही गाती रहती हूँ अपने मन से। आपकी कृपा और ब्लेसिंग हमेशा बना रहे गुरुपा। आप अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। सॉरी गुरुपा, आप हमारे इतने सारे कष्ट लेते हो और मैं तो याद करती हूँ, कहती हूँ गुरुपा आज मुझे आपने ब्लेस नहीं किया हो, कहा हो तो आप मोर रूप में दर्शन देते हो, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो। रात को कहा गुरुपा मेरे को 2 दिन हो गए आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन ही नहीं दे रहे हो। फिर याद आया मैं तो बाहर ही नहीं निकलती हूँ, एक रूम में ही बैठी रहती हूँ एनी टाइम, तो गुरुपा मुझे कहाँ से दर्शन देंगे। तो तब तक तो रात को ना 8 बजे अंकल आए थे, तो मैं उनको बाहर गई थी टिफिन और कैंपर लेने के लिए उनके पास से, तो गुरुपा ने वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा याद करते ही अपने बच्चों के सॉन्ग गाते हो। मैंने आपका वीडियो में ना जो बटरफ्लाई देखी उसके रूप में भी मुझे दर्शन मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर और कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लव यू मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे सोमवार का शुक्राना सत्संग है, 29 दिसंबर का। ये नया साल आने वाले संगत के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए, उनको गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग मिले। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरुजी, दर गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाल ही में मेरे मतलब हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था और हार्ट बहुत फास्ट हो रहा था मेरा, तो मैं परेशान हो रही थी। मैं गुरुजी से भी कह रही थी कि गुरुजी मेरे को क्या तकलीफ हो रही है, क्यों परेशान हो रही हूँ मैं इतना। और गुरुजी ने मेरी वो तकलीफ सही भी करी। मेरे हार्ट में जो मतलब दर्द हो रहा था, तो मैं मैम के पास, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा टेस्ट बोला और टेस्ट करा उन्होंने, हार्ट का भी और ब्लड का भी, और रिपोर्ट सारी क्लियर आई, कुछ भी नहीं था उसमें। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी ये दिक्कत थी ठीक करी। और तो और गुरुजी ने मैसेज में आज दिया था कि बेटा तेरे ना बेटे पे संकट है, और आज ही मेरा बच्चा बचा है उस संकट से, गाड़ी से। मेरे हस्बैंड के साथ छोटा है, ठंड में मेरे को रोटी छोड़ने वो मेरे साथ ही आता है, जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी है, 2nd क्लास में है वो। तो जब मेरे हस्बैंड जी मुझे ड्यूटी छोड़ के जा रहे थे, तो मेरा बच्चा भी साथ था। हस्बैंड और मेरे बच्चा दोनों बचे हैं आज, तो उसके लिए बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जितनी बार भी किया जाए उतनी बार कम है आपका शुक्राना। और बस मैं क्या बताऊं गुरुजी, अभी मेरी बीच में लड़की की बहुत गंदी हालत हो गई थी, तो उससे भी मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी को रियायत दी, वो भी ठीक हुई है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
बस एक चिंता खाई जा रही है गुरुजी शरीर को लेकर के कि बस मेरा पेट बहुत फूल रहा है, बहुत अंदर ही अंदर। और मैंने अभी हाल ही में एक मैसेज में कहा था सत्संग में कि आंटी जी मेरे को क्या कहते हैं पेट में गैस हो रही थी और मैं इसको नॉर्मली ले रही थी। फिर जब ज़्यादा दिक्कत हुई, पेट में दर्द हुआ, तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि उनके पेट में गाँठ हैं और उसकी वज़ह से उन्हें कैंसर हो गया। तो मैंने ये जो सत्संग सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भगवान ना करे ऐसा कुछ किसी के साथ हो। तो फिर मैंने बोला कहीं ये सत्संग मेरे लिए भी ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ने सत्संग जब मुझे सुनवाया तो क्यों ना मैं भी एक बारी अपना एक चेकअप बॉडी का करा ही लूँ। हार्ट का और ब्लड का तो मैंने करा लिया, बट बस अल्ट्रासाउंड और रह रहा है, मैं उसे भी करा ही लूँ। और वैसे तो जब हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारे अंग संग हैं, तो मुझे यकीन है कि हमें कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक यही हमें हिम्मत देते हैं हमारे बच्चों के लिए रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। और अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मुझे इतना यकीन है कि जब तक मेरे गुरुबा मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पर एक शरीर है, कभी भी धोखा ना दे जाए, इसलिए थोड़ा टेस्ट वगैरह करा लेना। गुरुजी ने जैसे कहा नज़रअंदाज मत कर, तू दिखा ले अपनी बीमारी, तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने छोटी की थी, मैंने काट दी थी। ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैंने ये सोच कर के कि चल मैं करा लेती हूँ। अब मैं वो टेस्ट भी कराऊँगी। बस मैं यही सब चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मुझे ब्लेस करा, ऐसे सबको ब्लेस करना। और थोड़ी-सी मेरी काम को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है, जिस मैम के साथ मैं कर रही हूँ जॉब, तो सुनने में आया है कि वो साइको है, सनकी है थोड़ी-सी। तो बस थोड़ा डर रही हूँ मैं कि गुरुजी बस मेरी ना रोज़ी-रोटी पे ना कलंक मत लगने देना। मेरा रिकॉर्ड है पूरा अम्बेसी में और 3-4 साल का, बस उसे खराब मत होने देना। और बस आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग मेरे साथ रखना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और सबको खुशियाँ दो, नए साल की सबको ढेर-ढेर बधाइयाँ। प्यारे गुरुपा, आपको भी नया साल मुबारक हो और सबकी ज़िंदगी में नए साल में खुशियाँ भर दो मेरे प्यारे गुरुपा। और जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम 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 सीताराम, जय जय बजरंगबली। संगत जी, शनिवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना है गुरुपा को शुक्राना करवाने के लिए, क्योंकि संगत जी शनिवार के लिए गुरुपा ने कहा था 7 शनिवार कंटिन्यू अपने सर से उल्टा नींबू वार के हमने जला देना है। और ये कार्य वापस आज गुरुपा ने करवाया, बच्चों के ऊपर से भी करवाया संगत जी। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा काम जो किसी भी चीज में नहीं लग रहा था मन, वो नींबू घोरने के बाद से ही कहते हैं ना 10, 20 एंड 50% बदलाव दिल दिमाग में आया। और शुक्राना सत्संग भी वो नेगेटिविटी हटाने के बाद ही कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने एक और नींबू का ही सॉल्यूशन बताया था कि बेटी 3 नींबू लेके शिव जी के आगे रखने हैं और हर एक सोमवार को 3 सोमवार कंटिन्यू उसे रात को तकिए के नीचे रख के सोना है और सुबह उसे जला देना है। और ये संगत जी ये अभी तक नहीं किया है, क्योंकि एक बार ये 7 शनिवार वाला हो जाएगा तो ये वाले नींबू वाला भी करवाएंगे गुरुपा, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि गुरुपा कोई चीज़ ब्लेस करते हैं तो वो उनकी पत्थर की लकीर होता है। संगत जी, एक और ब्लेसिंग मैं आज आपको बताती हूँ, वो है जो लाल कलर की मौली आती है, वो उसे हम सुरक्षा कवच भी कहते हैं संगत जी। तो एक बहुत ही मोटा वाला मौली का गट्टा हनुमान जी के चरणों में ब्लेस करवा दिया है। 7 बार हनुमान चालीसा उस मौली के साथ प्ले कर दी थी मैंने फ़ोन में ही। तो संगत जी, हर शनिवार को नहीं तो कम से कम एनी शनिवार, एनी सैटरडे वो बच्चों के राइट हैंड में बांध रखा है। चेंज करती हूँ जब मुझे लगता है बच्चों पे नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है या कोई भी है। और अभी जो ये 2-3 दिन पहले जो छोटा वाला बेटा है, उसका वो धागा अपने आप खुलने लग गया संगत जी। अभी मैंने वो धागा वापस वही वाला बांध दिया है, क्योंकि अब मैं मायके में आई हूँ तो वो जो ब्लेस वाला है वो ससुराल में ही है। तो हमने वापस जो ब्लेस्ड किया हुआ है वही वाला बांधना है, हनुमान जी का नाम लेके, गुरुपा का नाम लेके। और इससे रिलेटेड सेम रील मुझे इंस्टा पे गुरुपा ने दिखाई। मैं यही कहूँगी, मुझे दिखाने के लिए कि इस मौली के धागे में कितनी शक्ति है संगत जी। आज शनिवार है तो गुरुपा इसी मौली के धागे का सुरक्षा कवच का सत्संग भी करवा रहे हैं।
उस रील में ये था कि एक बार राम जी बाल रूप में सो रहे थे, श्री राम जी, और उनके हाथों में मौली का धागा था। ये रील में दिखाया था। पर जब एक रात को कोई नेगेटिव इंसान, कोई औरत थी जो उनके कमरे में आती है, और उन्होंने उनको एक राक्षस को आदेश दिया होता है कि राम जी को कष्ट पहुंचाना है। तो जब वो उसके कमरे में आती हैं, दिखती है कोई नहीं है, राम जी भी अपने बाल स्वरूप में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो जब खिड़की से वो राक्षस अंदर आता है ना संगत जी, वो राम जी के पास आते ही दूर हट जाता है, ये देख के कि उनके हाथ में सुरक्षा कवच पहना हुआ है लाल कलर में, राइट हैंड में, और वो वहां से चला जाता है। तो जो वो नेगेटिव औरत है वो देखती है, पूछती है इशारे से कि तुम क्यों नहीं कुछ करा। तो उन्होंने उस मौली के धागे की तरफ इशारा किया था कि इस सुरक्षा कवच के कारण मैं इनके पास में नहीं जा सकता। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है ये शुक्राना सत्संग में बताने के लिए, मुझे वो रील दिखाने के लिए और यकीन दिलाने के लिए कि बेटी इस सुरक्षा कवच में भी बहुत ताकत है। संगत जी, कभी-कभी आजकल हर पूजा में पंडित जी के द्वारा अगर बांधे गए होते हैं, उसमें कितनी प्योरिटी होती है कितनी नहीं ये हमें नहीं पता। लेकिन जब हम गुरुपा से और हनुमान जी से ब्लेस करवा देते हैं, वो हमारे खुद के जो थॉट्स उसमें प्योरिटी वाले होते हैं, सुरक्षा वाले होते हैं, तो वो डल चुके होते हैं, तो वो हम उसे अच्छे से प्यार भाव से पहने। मैंने हस्बैंड को भी राइट हैंड में पहनाया है। मुझे अभी भी नहीं पता कि उनके अभी भी पहना हुआ है कि नहीं, पर ये गुरुपा का हुक्म है, आदेश है, तो शुक्राना गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा के अभी भी जो सत्संग आ रहे हैं, सबसे पहले तो यही टाइटल आता है कि बेटी तू अधूरा सत्संग सुनती है, इसलिए पूरी ब्लेसिंग नहीं मिल रही। और ये बात 100% फैक्ट है। कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि सत्संग अधूरा सुन के छोड़ देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे प्ले करती हूँ अगर उसमें से ही चलाना होता है, या डाउनलोडेड को डिलीट भी कर देती हूँ। तो गुरुपा कण-कण में व्यापत हैं, वो देख रहे हैं, वो बता रहे हैं। शुक्राना है गुरुपा का। और पुत्र से रिलेटेड संकट वाले सत्संग आ रहे हैं, गुरुपा रक्षा कीजिएगा, रहम कीजिएगा। मायके में आके ना पूजा कर पाते हैं, ना पाठ सत्संग भी ढंग से नहीं सुन पाते हैं, रक्षा कीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी अरदास कर रही है, डर में नहीं जीना, आपकी बेटी को आपकी सुरक्षा कवच में खुश होके ही जीना है। गुरुपा रक्षा कीजिए। अभी भी 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन हस्बैंड का कोई फ़ोन मैसेज नहीं आता, ना कोई बच्चों से उनकी बात होती है। रात को 1 बजे जाके करते हैं, जब बच्चे सो चुके होते हैं। ये भी गुरुपा को पता है, क्या ब्लैक मैजिक है, क्या संग है, क्या नहीं। हालाँकि उनकी बेटी अब दुखी होने से ज़्यादा मायूस हो जाती है और अपने ही दुःख को अंदर पी जाती है। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर पाती अगर ये दुःख उसे हो रहा है। वो सोचती है 8 साल हो गए, 9 साल वही दुःख को क्या दुखड़ा रोना, जैसे गुरुपा चला रहे वैसे ही चलता जाएगा। लेकिन मैं तो गुरुपा से सोचती हूँ और पूछती हूँ मन ही मन में कि गुरुपा, आपने ऐसी सास, ऐसा पति दिलाया अपनी प्यारी सी बच्ची को। माँ-बाप तो अपने बच्चों को हमेशा सुंदर चीज़ें ही ब्लेस करते हैं, तो आप भी जो चीज़ें दी हैं अब उन्हें सुंदर बनाने का काम आपका ही है गुरुपा। तो आज के शुक्राने सत्संग को मैं यही विराम दूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे ये एक सत्संग जो है शेयर करना है अपना, जो एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। मैं रात में गुरुजी का सत्संग वगैरह सब सुन के सो ही रही थी, और मैं सोई, और उस सत्संग बेसिकली वो ओल्ड संगत जी का एक सत्संग था, जिसमें उनका ये पॉइंट था कहने का कि गुरुजी जब हमारी लाइफ में आते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। तो ये सत्संग मैंने सुना, मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करके सो गई। जब मैं सोई तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा रूम का गेट खुला है और कोई अंदर आया है, मेरे पास में खड़ा हुआ है। यूजुअली कभी, और मेरा जो फेस था वो ऑपोजिट साइड था, जो रूम का दरवाज़ा है उससे ऑपोजिट साइड। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा छोटा भाई रूम में आता है पानी लेने या कुछ भी सामान वगैरह लेने, तो मुझे लगा शायद वो ही आया है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं करवट लूँ और मैं देखूँ, उससे पूछूँ कि क्या चाहिए, पर मैं करवट नहीं ले पा रही थी और मेरी बॉडी एकदम स्टिफ़ हो गई। और वो जब स्टिफ़ हुई तो उसके बाद कुछ अजीब-सा हुआ, और मुझे कानों से जैसे एक आवाज़ सी आने लगती, टी टाइप की वैसी कुछ आवाज़ आने लगी। सब मेरी बॉडी ऐसे सुन्न-सी पड़ रही थी, और मैं देख रही हूँ कि एक काली-सी धुंध
एक धुआँ टाइप का कुछ मेरे तरफ आ रहा है। यूजुअली भी क्या होता है जैसे गाड़ी वगैरह के कुछ ऐसे धुआँ वगैरह कभी ट्रैफिक में आता है क्या तो मैं साइड हो जाती हूँ कोशिश करके। तो वो धुंध आ रही है मेरी तरफ काली से एक धुआँ सा आ रहा है और मैं साइड होने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हूँ। और मैं मंत्र जप किए जा रही हूँ, बस मैं चैंट किए जा रही हूँ और मैं ज़ोर से आवाज़ देती हूँ गुरुजी और गुरुजी एकदम से आ जाते हैं और मेरा हाथ खींच के मुझे साइड कर देते हैं। और बस मेरी एक नींद थोड़ी-सी खुल जाती है और मैं वापस से सो जाती हूँ। यूजुअली मुझे ड्रीम्स नहीं दिखते और दिखते भी हैं तो मैं भूल जाती हूँ। तो फिर अर्ली मॉर्निंग मेरी नींद खुलती है और मुझे सब कुछ फिर से वो सब रिकॉल होता है जो मैंने देखा और फिर मैं वो सब सोच के सो जाती हूँ और जब मैं अराउंड 9-9:30 जब मैं उठती हूँ तो ताकि मैं वो भूलूँ ना शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे अर्ली मॉर्निंग रिकॉल कराया सब कुछ और मैं सुबह उठते ही अपनी मम्मी को सब बताया। फिर भी थोड़ा-सा ऐसा कुछ लग रहा था कि हो सकता है शायद मैं सत्संग सुन के सोई थी इसलिए मैंने कुछ देखा हो या क्या। तो जब मेरा भाई उठा और मैंने उससे पूछा कि तू रात में मेरे रूम में आया था क्या? और उसने कहा नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है ये गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। उन्होंने अपनी एक तरीके से मुझे एश्योरेंस दिलाई कि वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो वही थे मुझे ब्लेस कर रहे थे। उनका एक मैसेज आया मुझे अराउंड 11 से 12 के बीच में कि मैं तेरा हाथ कभी और साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो वैसे ही जैसे मैंने देखा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड खींच लिया था, वही एक ऐसा मैसेज था। मतलब गुरुजी मुझे बता रहे थे कि कुछ भी मैंने कोइंसिडेंस नहीं देखा है। उन्होंने मुझे ब्लेस किया है किसी तरीके से। पता नहीं क्या था, क्या नहीं था लेकिन थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच आपने मुझे जिस भी चीज़ से बचाया और मुझे बिल्कुल पूरा एक वो है कि आप मुझे आगे भी मेरे साथ रहेंगे और आगे भी मुझे ऐसे ही बचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा बर्थडे से 1 दिन पहले मैं सत्संग पे गई थी और मैंने वहाँ पे बोला था गुरुजी मेरे बर्थडे पे आप मेरे साथ रहना, कुछ स्पेशल करना। क्योंकि मैं उन्हें गुरूपा मानती हूँ तो मैं उनसे ऐसे कुछ चीज़ें बोलती रहती हूँ। तो गुरुजी ने मेरा पूरा बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट कराया कि मेरे पास पूरा दिन टाइम नहीं था कि मैं कुछ और सोच पाऊँ। मैं बस फ़ोन पे बात करी थी, सब फन किया, अच्छे से सेलिब्रेट किया। रात को फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट किया। पूरा दिन गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छा निकलवाया। थैंक यू गुरुजी इतने अच्छे बर्थडे के लिए। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में आप मेरा ध्यान रखते हो, मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं यहाँ सत्संग में जाती हूँ, पर कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। वो इतना मतलब वो माइक लेके सत्संग शेयर करने वाला कार्य मुझ में नहीं आता है। पर एक दिन गुरुजी मुझसे वो भी करवाएँगे, ज़रूर करवाएँगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। हर चीज़ के लिए थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है जिसमें मुझे कहीं बाहर जाना था और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी। तो मुझे पहले अपनी सिटी से दूसरी सिटी जाना था और वहाँ से ट्रेन चेंज करनी थी। और मैं निकली थी और क्योंकि घर में बिज़ी थे तो कोई ड्रॉप करने के लिए नहीं था और कैब भी नहीं मिल रही थी तो एंड में मैंने ऑटो बुक किया। ऑटो आया जैसे-तैसे और थोड़ा-सा मैं लेट हो रही थी। ऑटो भी काफ़ी लेट देर में आया। वो ऑटो आया तो वो ऑटो भी कुछ धीरे चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैं उन्हें बोल रही थी बार-बार थोड़ा तेज़ चलाइए, थोड़ा तेज़ चलाइए। अचानक ऐसा हुआ कि ऑटो रास्ते में बंद पड़ गया और मैं गुरुजी से बोल रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है? मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी, मेरी दूसरी ट्रेन भी है, मुझे वो भी नहीं मिलेगी और मेरी आगे की भी कुछ बुकिंग्स थी। तो मैं जैसे ही ऑटो से उतरी और मैंने फटाक से दूसरा ऑटो ढूँढा, वहीं से निकल रहा था और वो गुरुजी की कृपा से उसने मुझे इतनी जल्दी स्टेशन पे पहुँचाया। मैं ट्रेन चेक कर रही थी कि कहाँ पहुँची है अपने फ़ोन में, मैं बार-बार देख रही थी और मुझे यही था कि मुझे नहीं मिलेगी और वो शायद गुरुजी ही थे या गुरुजी का भेजा कोई था जिसने मुझे पहुँचाया। मैं मन में ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ आए हो तो ये कैसे हो गया? मेरी ट्रेन छूट रही है।
और मैं बहुत दूर थी, ट्रेन ऑलमोस्ट स्टेशन पे पहुँच चुकी थी। मैं ये सब मन में सोच रही हूँ और जवाब मुझे ऑटो वाले भैया दे रहे थे, "अरे मैम, आप चिंता मत करो दीदी, और आपको गाड़ी मिल जाएगी। और आप मैं इतना पैनिक कर रही थी, इतना पैनिक कर रही थी। मैंने कहा भैया, मैं उसको बोल रही थी, "भैया आप कुछ भी करो, आप मुझे बस ड्रॉप कर दो।" मुझे अंदर जाके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी जाना था। और मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी आज तो गई गाड़ी, आज तो गई। लेकिन जवाब मुझे, मैं ये सब गुरुजी से मन में कह रही हूँ, और जवाब मुझे ऑटो वाले भैया दे रहे थे। और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, उन्होंने कहा, "दीदी, जब आप प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच जाओगे, साँस ले लोगे और पानी पी लोगे ना, तब गाड़ी आएगी।" और मैंने कहा, "भैया, गाड़ी स्टेशन पे लग रही है, आप क्या बात कर रहे हो?" और उन्होंने कहा, "अरे मैं दीदी, नहीं लग रही है गाड़ी, आपको कुछ गलत दिख रहा है फ़ोन में।" मैंने कहा, "भैया, फ़ोन कैसे गलत दिखाएगा?" मैं ऐसे कर रही थी। और मैं स्टेशन पहुँची, उसने मुझे बताया यहाँ-यहाँ से जल्दी पहुँच जाओ। मैं जैसे-जैसे पहुँची और मैंने देखा कि गाड़ी नहीं आई थी सच में स्टेशन पे। मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची, मैंने साँस ली, मैंने पानी पिया, मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मैं पहुँच गई हूँ और उनको सारा इंसिडेंट्स बताया। और ये गुरुजी की कृपा थी, जो मतलब वो शायद गुरुजी ही थे जो मुझे इस तरीके से लेने आए आधे रास्ते में और मुझे ड्रॉप किया। मुझे इतनी खुशी हुई, और आगे भी जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँची तो मुझे वहाँ पे बार-बार ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, गुरुजी साथ हैं, गुरुजी साथ हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने मतलब छोटी-छोटी चीज़ों का आप इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो और हर एक स्टेप पे आप साथ रहते हो। बिल्कुल, मतलब हमें प्रोटेक्ट करके रखा है हर एक चीज़ से, मम्मी-पापा, मेरे भाई की, मेरे घर का, हर एक चीज़ का आप ध्यान रखते हो, सबकी हेल्थ, सबका वेल्थ, सब कुछ आप ध्यान देते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा के समक्ष बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज गुरुपा का वार है, आज सोमवार है, महाशिव का वार है। पापा सॉरी, कई दिन हो गए मैं सत्संग करना चाह रही थी पर हो ही नहीं सका है। बस दिन छोटे होते हैं, काम में लगे रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं लगता है। पापा सॉरी, कुछ गलती तो भूल चूक माफ करना। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। साई संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, पापा ने बहुत साथ दिया है हर सुख दुख में। पापा ने बहुत आगे जीना सिखाया है मुझे। पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब से मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हुए, पापा मेरे जीवन में आए, पापा ने इतने चमत्कार किए। उन ये बात नहीं है कि गुरुपा के आने से जीवन में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा, हाँ बस ये बात होती है कि गुरुपा में बहुत शक्ति देते हैं। कोई भी परेशानी हो, किसी भी समस्या से हम जूझ रहे हो तो उसको गुरुपा छोटे में काट देते हैं। पापा बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं। पहले संगत जी, पहले मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हो गए थे, बीच में मुझसे बात करने लग गए थे। और बहुत अच्छे तरीके से वो ये भी कहने लगे थे कि ना मैं बड़े मंदिर चलूँगा, और वो सबसे कहते थे कि बड़े मंदिर चलेंगे, बड़े मंदिर चलेंगे। अब गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, वो बिल्कुल बदल गए हैं। पता नहीं कौन-सी हमारे घर में कौन जलता है ऐसा, हमारे रिश्तेदार में ही। गुरुपा कहते हैं, तेरे रिश्तेदार में एक औरत है, उसने तेरे पति के ऊपर दोबारा तांत्रिक क्रियाएँ करवा दी हैं, जिससे तेरे पति का दिमाग पलट गया है। तो गुरुपा संगत जी, वो मुझसे बड़ा गंदा बिहेव करते हैं, वो मुझसे बोलने में भी खुश नहीं है। और वो बस सोचते हैं, बस वो मुझसे खुश नहीं है बिल्कुल भी, वो ना मुझे देख के राजी हैं। बस वो बोल देंगे अपने काम के लिए, हाँ ठीक है। संगत जी, गुरुपा आपने मैसेज के थ्रू बताया, मुझे पता है पापा ये पहले बहुत अच्छे हो गए थे। पहले सब कुछ मान लेते थे। मैं इनको आपके दरबार लेके गई थी, पापा छतरपुर लेके आई थी इनको, तो इनकी बुद्धि धीरे-धीरे सही हो गई थी। फिर मैंने सत्संग कराया था गुरुपा घर में, थोड़ा 1 महीने शांति रही, फिर दोबारा ऐसा माहौल हो गया पापा, बहुत टाइम हो गया। आपको पता है मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ, मेरा दिमाग बड़ा अपसेट रहता है। ये ना मुझसे बोल के राजी हैं, ना मुझसे कभी 2 बात करते हैं, ना कुछ, कोई मतलब नहीं होता इनका। आते जाते हैं अपना, बस ड्यूटी आना-जाना, बस इन्हीं में ही
अपने समय पे आते हैं, टाइम पे भी ऐसे आते हैं, घर में जो देर से आए जो मुझसे बोल रहे हैं बड़े, रोटी दी और चलो। तो पापा आप क्यों नहीं सबक सिखाते पापा? मैं तो थक चुकी हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करती, पापा मेरा भी बुरा करते हैं। मुझे पता है हमारे जो रिश्तेदार में एक औरत है वो ही हमें क्या देखना ही नहीं चाहती है। मैं नाम तो नहीं लूँगी पर मुझे पता है मेरी सास और मेरी नंद ही है जो मेरी जान की दुश्मन है, शुरू से ही है, आपसे नहीं है। संगत जी उन्होंने पहले करवा रखा था, पहले भी उन्होंने करवा रखा था, तो हमने किसी के थ्रू कोई माता आती है तो उन पे दिखवाया था, उन्होंने झाड़ा लगवाया था तो संकट कट गया था और ठीक हो गए थे फिर ये। और गुरपा का जल प्रसाद देती, गुरपा के छतरपुर गए थे हम मंदिर में, गुरपा ने हमें ब्लेस किया था। संगत जी कहाँ जाऊँ? रोज-रोज किसके हाड़े खाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? किसको दिखाऊँ? मैं तो विश्वास ही नहीं करती गुरपा, अब आप पे ही छोड़ रही हूँ। पापा आप ही कुछ करोगे, आप ही ना सबक सिखाओ। पापा क्यों नहीं सबक सिखाते उनको? हम जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा कोई बुरा क्यों करता है? जब हम किसी को हम तो पापा किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते ही नहीं है। तो पापा हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों उनसे जलते हैं? हम किसी से कुछ नहीं माँगते हैं, अपनी 2 रोटी खाते हैं, कमाते हैं, आपकी दया से सब कुछ करते हैं। पापा हमसे क्यों जलते हैं? पापा हमें सबक क्यों नहीं सिखाते आप? ये क्या ज़िंदगी हरदम हमें यही परेशानी होती रहेगी क्या? सारी ज़िंदगी पापा हम यही भुगतते रहेंगे क्या? हैं? कोई भैया मैसेज आ रहे हैं, बार-बार आते हैं, एक औरत है, तेरे रिश्तेदार में है, उसने तेरे पति के ऊपर काला जादू करवा दिया है, जैसे तेरे पति और तेरी पत्नी नहीं बनती है। गुरपा इनका सबक सिखाओ पापा, मैं तो आपसे कहती हूँ कि इनको सबक क्यों नहीं सिखाते हो आप? इनको भी तो पता चले कि दूसरे का बुरा करने वाले को ये क्या सज़ा मिलती है। पापा इनको सज़ा दो, मैं तो कहती हूँ सज़ा दो, मेरा बहुत मन दुखता है, मेरा बददुआएँ निकलती हैं इनके मुँह से। मेरे मुँह से इनके प्रति बददुआएँ निकलती हैं, जो जो मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी अनबन करवा रखी है उन्होंने, वो मुझे देख के भी राज़ी नहीं है। पापा इनको सबक सिखाओ, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ बस, और हमें अच्छी सद्बुद्धि दो। चलो संगत जी अभी दूसरा सत्संग ये है, अभी मैं उनको पास कहते पहले कहती थी पापा कि सत्संग में जाएँगे, और पापा पिछली बार कह रही थी मैं जब सत्संग में गई थी कि गुरपा मेरे को लंगर प्रसाद कराना, तो पापा ने ऐसी मेहर करी एक बार मेरा अभी मन बन गया था। अभी ये 26 तारीख का सत्संग था संगत जी, तो मैंने अपने मन में विचार बना लिया कि मैं सत्संग में ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने ट्यूशन बच्चों की छुट्टी कर दी, मैं सत्संग में गई, हमने सत्संग अटेंड किया, फिर वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद मिला। हमने बहुत अच्छा रज़िए लंगर प्रसाद गुरुजी ने हमें करवाया, बहुत अच्छी दाल रोटी थी, इतनी स्वाद थी कि हमारा तो बस मन ही नहीं भर रहा था, पेट भर गया था अंदर से, पर आत्मा नहीं भर पा रही थी कि जी कह रहा था खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। पर स गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा अपनी भरपूर ब्लेसिंग दी पापा, आपका अलग-अलग शुक्राना, आपका अंतःनुकोर शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। पापा हमेशा मेरे संग रहते हो, हमेशा साथ बने रहते हो। पापा पता नहीं क्या बात है, अभी थोड़े दिन की बात है संगत जी, मेरा बेटा जो है वो डॉगी ले आया था घर में, छोटा पप्पी, तो ना उसको लैट्रिन बाथरूम कौन साफ करे उसकी, तो कभी वो पोटी करता, कभी शुशु करता, तो मेरे को ही, तो मैंने कह दिया मैंने कहा वापस दिया, तो वो मुँह चढ़ाने लग गया मेरा बेटा। तो संगत जी तो मैंने उसको ना वापस भिजवा दिया, तो मेरा बेटा ना मुझसे बोला ही नहीं, कई दिन नहीं बोला, मतलब इतना मुँह चढ़ा लिया। आजकल के बच्चे देखो कैसे हैं, जितना मुँह बना लेते ज़रा ऐसी बात हो, इतनी घर में इतनी मतलब लड़ाई क्लेश हुआ ना, बहुत ज़्यादा बड़ा मन अपसेट हुआ कि देखो बच्चे अभी से ऐसे करते हैं, ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं बच्चे, जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। ऐसे कुछ बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि माँ-बाप हैं, क्या है, इनके लिए हमने कितना कुछ करते आ रहे हैं, शुरू से ही करा है, कोई वो नहीं, इनका ज़रा-सा काम नहीं करते तो ये ऐसे सुना देते हैं हमें। संगत जी बहुत मन को दुखता है, बहुत ज़्यादा। पर पापा के आगे बस बड़ा मन परेशान हुआ, बड़ी टेंशन में रहती थी, कई दिन बहुत मन दुखी हुआ। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी पापा हे था इसका स्वभाव ठीक करो, तो अब गुरुजी की कृपा से इसका स्वभाव ठीक हुआ है बहुत दिन बाद। गुरुपा इतना साथ देते हैं, कई बार इतना दिल दुखता है कि कोई ना तीनों है, मेरे दोनों बच्चे और मेरे अंकल जी, मेरी तो ज़रा सी भी कदर नहीं करते हैं, घर में कितना भी कुछ कर लूँ, कितना ना कर लूँ, कोई अहमियत ही नहीं है, जीवन है बस ये है, इनके ऊपर करे जा रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे जाते हैं, फिर भी कहते हैं क्या करते हो तुम? संगत जी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई वो नहीं करता, माँ का ना ना अंकल जी करते हैं, एक अपनी पत्नी का सम्मान, फिर उस मुझसे ही कहते हैं ऊपर से उल्टा कि तू तो बहुत बोलती है, तू तो वो करती है, तू तो मुझे ये करती है, वो करती हूँ। संगत जी देखो गुरुजी भी कहते हैं कि
गलत बात पे तो बोला ही जाता है, ये तो नहीं है कि सब चीज़ सहन करते रहेंगे, जो वो कहें तो सही है। हाँ, संगत जी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई वो नहीं करता, बस सब सब अपने काम के लिए मम्मी ये काम कर दो, मम्मी वो काम कर दो। सब अपने प्यार से काम करा लेते हैं और फिर लात मार देते हैं, वो वाली कहानी है। हम सोचते हैं पता नहीं आगे कैसे ज़िंदगी कटेगी, जब ऐसी ज़िंदगी अब भी है। आगे क्या होगा पता नहीं, गुरुजी के सहारे हैं हम। गुरुजी जहाँ रास्ता दिखाएँगे वहाँ जाएँगे। संगत जी, पापा ने तो मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया है। कई बार तो मन भी नहीं लगता, दिमाग परेशान होता है ना मेरा, तो गुरुजी में भी मन नहीं लगता कि पहले तो गुरु से बातें करा करती थी इतनी, तो अब तो मन से ऐसे टेंशन में रहता है ना, मैं सोचती हूँ कई बार तो मर क्यों नहीं जाती मैं, मेरे को मौत क्यों नहीं जाती। गुरुजी अपने चरणों में बुला लो ना, इससे बढ़िया तो जब अपनी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, घर में कुछ है ही नहीं, जो अपना कुछ कोई समझता ही नहीं है, ना बच्चे समझते ना आदमी समझता, तो अब ऐसे जीने का क्या फायदा। फिर एक बार को सोचते हैं कि मेरे छोटे सा बाबू है, कान्हू है, फिर उसकी तरफ देखती हूँ तो कई बार तो सोचती हूँ घर से निकल जाऊं, इतना मन दुखी होता है। कई बार इतनी गुस्सा आती है, इतनी आत्माएं कलपती हैं कि पता नहीं मेरे भाव में इतनी बुराई है, मैंने पता नहीं किसके लिए क्या नहीं करा, सारी जिंदगी करा है। गुरपा पापा को भी पता है, पर कभी कुछ सुख नहीं मिला आज तक जिंदगी से। 20 साल हो गए शादी को, आज तक जिंदगी में आज तक कभी सुख नहीं मिला। हाँ, कभी चैन से रहे हो, कभी घूमे हो, कभी फिरे हो, कहीं नहीं, घर में ही मरते हैं, सारा दिन घर में ही रहते हैं बस 24 घंटे। घर 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 को संभालना, घर को ये करो, घर को वो करो बस, और फिर जूते खाओ रात को आके, फिर उनके लेक्चर सुनो सबके। पापा कैसी जिंदगी है पापा, मैं तो कहती हूँ मेरा तो मन भी भर चुका है, आत्मा भी भर चुकी है, मेरा तो जी करता है बस गुरपा अपने चरणों में बुला लो। क्या है जिंदगी है पापा, अपने अपने पास बुला लो, इससे बढ़िया तो ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया है कि कोई सुख नहीं है मुझे। पापा को भी पता है मुझे कोई सुख नहीं मिला है, इतने साल हो गए शादी को, मैंने इतनी इतनी कठिनाइयों से झुंझुन में, जब भी मैंने हार नहीं मानी कभी आज तक, कभी नहीं हार मानी। मेरे पापा को पता है, कभी नहीं हार मानी मैंने, वरना बहुत दिल दुखता है। गुरपा को पता है सारी बात, जब रोती हूँ ना तो संगत जी गुरपा से कहती हूँ वो ही सब कुछ ठीक करते हैं बस। और गुरपा का अलग अलग शुक्राना पापा, आपका तन कोट कोट शुक्राना। और संगत जी, जो हमारा पानीपत में 28 तारीख को सत्संग था वो कैंसिल हो चुका है। आप सभी को मैसेज देना चाहूंगी, 11 फरवरी को रियाद गार्डन मॉडल टाउन इंडस्ट्रियल एरिया में सत्संग है, बहुत बड़ा ग्रैंड सत्संग है पानीपत का। छतरपुर से ही होगा ये सब कुछ अरेंजमेंट। तो संगत जी जो भी ये सत्संग को सुन रहे हैं वो जरूर आना। 11 जनवरी को तहसील कैंप, 11 जनवरी को मॉडल टाउन रियाद गार्डन पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया में सत्संग है, बहुत बड़ा रियाद गार्डन में है। तहसील कैंप दिमाग पता नहीं क्या सा हो गया, मॉडल टाउन रियाद गार्डन और रियाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया है। संगत जी जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लेना, भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु अपना आशीर्वाद देंगे सबको। बहुत बड़ा ग्रैंड सत्संग है पानीपत में, पिछली बार हुआ था, पिछले दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर को, अभी 11 जनवरी को हो रहा है। संगत जी आप कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा संगत आना, गुरु जी की ब्लेसिंग पाना। बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत ग्रैंड सत्संग है। और अब मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पापा अगर मुझसे गलती तो कुछ माफ करना, और शिवाय अंकल जी सत्संग शेयर कर देना प्लीज। बहुत दिन में सत्संग किया है मैंने, मैं सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ। आपको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग मिले, मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरु जी से, मैं यही अरदास करती हूँ। पापा ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इनको भरपूर ब्लेसिंग देना, इनका बच्चा भी बड़ा स्वस्थ रहे, अच्छा है, इनके सुख समृद्धि रहे, कभी दिन दाने में कभी ना हो। पापा ये आपकी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इतने दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लाइक मैं ऐसे तो टाइम ऊपर नीचे आता है, मगर अब सब ठीक भी हो जाता है।
तो हमें कभी भी होप नहीं हारनी चाहिए। होप वो नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए कि हमें ये चीज़ फ़ील नहीं होनी चाहिए कि अ, बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि मैं मतलब सब छोड़-छाड़ के घर चली जाऊँ। बट ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, अपने करियर के लिए रह रहे हैं और अपने आप को पैरों पे खड़ा करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इतनी सारे स्ट्रगल मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो मेरे जैसे न जाने और कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर रह के अकेले लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उनको सभी के लिए बहुत ज़्यादा वो करूँगी। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह के। मैं मेरे लिए मतलब मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है जब मैं कभी ऐसे लोगों के बारे में सुनती हूँ। क्योंकि घर पे रह के सारे कंफर्ट के साथ तो हर कोई रहना जानता है और अपनी लाइफ में फैमिली से दूर रह के और सारी चीज़ें खुद मैनेज करके हर कोई नहीं कर पाता है। तो इस गुरुजी ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो मैं आज ये सब कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे और काबिल बनाए और ज़्यादा काबिल बनाए, तो मैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ूँ। जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आज के डेट में, आगे भी ऐसे ही मेहनत करूँगी और मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे और मुझे नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जो एकदम से हमें फील होता है कि अरे अब तो बस, अब तो उस जगह को छोड़ देना ही बेटर है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हमारी प्रोफेशनल जगह भी, जैसे ऑफिसेज वगैरह में भी लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्प्यूट होते हैं, बट एक उस टाइम पे तो लगता है कि चलो ठीक है, जॉब छोड़ देनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, अगर आप जॉब छोड़ देंगे उस टाइम में तो आप गलत प्रूव हो जाएँगे। तो मुझे मेरे मदर से हमेशा ये सीखने को मिलता है और गुरुजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी अपने आप को गलत गलत प्रूफ नहीं होने देना है। हमेशा अपने आप को सही प्रूव करो। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरना नहीं चाहिए किसी से भी, किसी भी चीज़ से, कैसे भी लोगों से और इस चीज़ से कि आपका कोई गलत कर देगा। क्योंकि जब आप गलत हो ही नहीं, तो आपको इस चीज़ का डर भी नहीं होना चाहिए। मैं बस अपने गुरुजी पे इतना बिलीव करती हूँ, अपने गुरुजी को मानती हूँ और जाने-अनजाने में मैं उनसे गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं अपनी लाइफ में, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करिए मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ने में और मेरा हमेशा साथ दीजिए और ऐसे ही जैसे आज दिन तक आप मुझे मेरा साथ देते आए हैं, मुझे सपोर्ट करते आए हैं, मुझे नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते आए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ऐसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मंत्र जाप करिए ताकि आपको भी गुरुजी के मंत्र की पावर समझ में आए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए आप लोग भी और इंडिपेंडेंट बनिए और क्योंकि हमारी लाइफ में अच्छा बुरा टाइम तो आता ही रहता है। तो कभी इस चीज़ को लेके घबराना नहीं चाहिए कि अरे आज तो ऐसा हो गया। होता है उस टाइम पे, ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है, बट कभी भी ऐसा फ़ील होने के बाद कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि जब आप घर से, फैमिली से दूर रहते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है, जब आप किसी से इमोशनली अटैच होते हो या फिर ऑफ़िस में भी आप कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि अब बस सब खत्म हो गया सब कुछ, हम नहीं हो सकता कुछ, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ में हमें
मोटिवेट करना चाहिए खुद को, किसी से नहीं डरना चाहिए, एक्सेप्ट भगवान के, एक्सेप्ट गुरुजी के, क्योंकि एक वही है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमें अपने पैरों पे खड़े होने पे हमें सपोर्ट करते हैं। और मेरी फैमिली वाइज भी, इमोशनली भी, और वैसे भी मेंटली भी, और हेल्थ वाइज भी, और हर तरीके से मैं तो बोलती हूँ कि आप लोगों को बड़े मंदिर भी जाना चाहिए। बड़े मंदिर मैं भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाती हूँ। और जब भी आप लोगों को टाइम मिले आपको शुक्राना करना चाहिए। और टाइम टू टाइम मैं, गुरुजी ने जितना मेरे को सपोर्ट किया है, जितना मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ाया है, जितना मेरी लाइफ में मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गुरुजी ने मेरे, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। और आगे भी करूंगी, जब जब मुझे मौके मिलेंगे मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करूंगी। गुरुजी की बहुत मेहर हुई है मेरे ऊपर, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मेहर हुई है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तब से लेके आज दिन तक गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहर की है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गुरुजी वहाँ आज से जगह वहाँ से उठा के और यहाँ पे ले आएंगे और आगे भी ले जाएंगे। हमेशा अपनी लाइफ में 2 चीज़ों पे विश्वास रखिए, एक अपने गुरुजी पे, एक अपनी मेहनत पे, और अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए इंसान को। क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है तो आपको गुरुजी भी आपका सपोर्ट करते हैं, आप मेहनत करते हो, आपको गुरुजी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मुझे विश्वास है मेरी नीयत साफ है, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, ना ही मैं गलत बोलती हूँ। और अगर कोई मेरे बारे में गलत सोचता है या मेरे से लड़ता है या कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, तो उस चीज़ का जवाब मेरे गुरुजी देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जवाब देना पड़ जाता है कि हमें, क्योंकि सामने वाले को क्या मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि लोगों को ये ना लगे कि भाई हम गलत हैं, तो हमें जवाब देना पड़ जाता है। कभी चुप भी नहीं रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि बहुत बार ऐसा मौके आते हैं हमारी लाइफ में जो कि अगर हम नहीं बोलते तो हम गलत प्रूव हो जाते हैं, इसलिए हमारा बोलना भी ज़रूरी है। तो अपने आप में एक इतनी स्टेबिलिटी रखिए, एक इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप 4 लोगों में खड़े होके ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम गलत नहीं हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपने अंदर रखिए। और ये चीज़ मुझे गुरुजी ने सिखाई है कि हमेशा अपनी लाइफ में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, कभी गलत लोगों से हमेशा दूर रहो। हमेशा इग्नोर करती हूँ मैं गलत लोगों को अपनी लाइफ में। और जो मतलब मेरे ऊपर उँगली उठाते हैं या जिन्हें मेरे अंदर कोई कमियाँ नज़र आती हैं, तो ये उनकी बाय मिस्टेक है, उनकी मिस्टेक है, या उनको ऐसा लगता है ये उनका माइंडसेट है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इंसान तो आज के टाइम में भगवान से भी खुश नहीं है। भगवान में भी कमी निकाल देते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो माँगा है गुरुजी ने मुझे दिया है, और आगे भी जो मैं माँगूँगी वो गुरुजी मुझे देंगे। और वो चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिलती, तो वो हमारे भले के लिए ही हमें नहीं मिलती। उम, वो चीज़ें, क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे जाके वो उन चीज़ों से हमें नुकसान होगा, इसलिए वो हमें वो चीज़ नहीं देते। इसलिए मैं फिर सब्र कर लेती हूँ, और हमें हमेशा सब्र करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे गुरुजी ने सिखाई है कि आप आज सब्र करोगे तो कल आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो मैं अपनी लाइफ में सब्र कर लेती हूँ, और इसी वजह से मैं सोच लेती हूँ कि हाँ, चलिए मैं सब्र कर लेती हूँ। तो वो, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, कभी गलत लोगों को मेरे खिलाफ खड़े नहीं होने देंगे, कभी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरुजी पे
कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे साथ में रहते हैं, मेरा साथ देते हैं और कोई मेरा कुछ गलत नहीं कर सकता, इतना मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पे, इतना वो करते हैं मेरे लिए। और इतना विश्वास आप भी रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, जभी भी आपको टाइम मिले और मन में करिए जाप। गुरुजी का मंत्र जाप तो एक कैसे है कि आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस, घर, कहीं भी, किचन वगैरह में कहीं भी कर सकते हैं। गुरुजी कभी ये चीज़ें बोलते कि आप केवल उनके सामने बैठकर ही उनका मंत्र जाप करें। आप कहीं भी जाके कहीं भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। और मुझे बस ये चीज़ लगती है कि मेरी फैमिली को, मेरी मॉम को बस मेरी थोड़ी शादी की टेंशन रहती है, तो वो भी गुरुजी करेंगे, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे मेरे लिए और उससे मेरी शादी करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है शादी को लेके, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड लड़के हो गए हैं, बोलते बहुत हैं, करते बहुत हैं, इसलिए कुछ पता नहीं चलता आजकल किसी का फेस पे इतने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। तो बस इतना डर लगता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि अच्छा है वो शादी से पहले ऐसा कर दिया, अच्छा है उनसे हमारी शादी नहीं हुई, नहीं तो बाद में क्या ही होता। तो इसलिए जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उन सब चीज़ों को मैं भूल के आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। और गुरुजी प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ूँ और हमेशा गुरुजी का नाम जपती रहूँ, गुरुजी का शुक्राना करती रहूँ। लाइफ में जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी और इसी तरीके से जैसे मैं आज कर रही हूँ। और आप लोगों से भी बोलूँगी कि हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें गुरुजी पे, उनकी मेहर का इंतज़ार करिए। अगर आज समय अच्छा नहीं है तो कल ज़रूर अच्छा होगा। मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि कल समय ज़रूर अच्छा होगा और आज अगर कोई काम नहीं बनना है तो कल ज़रूर वो काम पूरा होगा। इतना विश्वास है मुझे गुरुजी पे। मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे सारे काम बनाएँगे और जल्दी ही बनाएँगे। होप करती हूँ कि नया साल अच्छा जाए। जैसे कि लास्ट ईयर 2025 इतना अच्छा नहीं गया। इतनी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में और वैसे भी नॉर्मली भी। तो होप होपफुल हूँ मैं कि 2026 अच्छा जाए। गुरुजी के नाम के साथ मैं शुरुआत करूँगी अपने नए साल की। और मैं चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो, सब लोग खुश रहें अपनी लाइफ में, सब लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जैसे मैं बढ़ रही हूँ अपने ड्रीम्स को अचीव कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट कर रही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग, आप लोगों को तक, आप लोगों तक जितने भी संगत है गुरुजी की, उन सभी का शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्राना। और मेरे गुरुजी का शुक्राना। और जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत दिनों से मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे और मैंने इतना डिले कर दिया, तो मैं पहले गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने इतना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी कर दी। गुरु जी महाराज, हो सके तो मुझे माफ़ करना बाबा। तो संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से बीमारी से रिलेटेड, पेट की बीमारी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कोई दिक्कत है, सत्संग सुन। तो गुरुजी संगत जी मुझे पेट से रिलेटेड ये सारे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर, मैं तेरा ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, सत्संग सुन।
और संगत जी मेरे पेट में पहले तकलीफ भी थी कुछ टाइम पहले, फिर थोड़ा मैं जल प्रसाद वगैरह ले रही थी, फिर बीच में थोड़ा पॉज हो गया था, तो मैंने लेना बंद कर दिया था जल प्रसाद। फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम मेरे को दोबारा होने लग गई और फिर मैंने जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे प्रॉब्लम अब इतनी नहीं है, पर फिर भी मुझे गुरुजी आइज से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। आई होप ऐसा कुछ ना हो। गुरुजी कह रहे हैं डॉक्टर को दिखा ले एक बार। मुझे ऐसे भी सत्संग आए कि कुछ आंटीज ने डॉक्टर को दिखाया तो नॉर्मल वो छोटे में कवर हो गया, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़े, इसलिए बस गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मैं ठीक हो जाऊं। बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी इस कष्ट को छोटे में आप अपनी जल प्रसाद से ही कटवा देना गुरुजी महाराज। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती गुरुजी, मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ गुरुजी से। गुरुजी प्लीज गुरुजी आप जल प्रसाद से ही आप अपनी मेरी बीमारी कट कर देना पापा जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी बहुत ज़्यादा टाइम से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग बहुत सुनवा रहे थे मेरे को, मुझको, मम्मी को बहुत टाइम से सुनवा रहे थे कि कोई घर की लेडी है जो ये सब कर रही है, ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी है। तो बहुत ज़्यादा गुरुजी ने हमारे कष्ट भी काटे। शहद की मक्खी संगत जी बहुत बार डेड मिली हमें, कभी बालकनी में, कभी किचन में, कभी कहीं। गुरुजी छोटे में हमारे कष्ट काट रहे हैं, सॉरी संगत जी। तो कभी तितली मरी हुई मिलती थी संगत जी। तो गुरुजी रोज ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे हमें कि किसी ने घर में शमशान की राख फेंकी हुई है, कोई घर की लेडी फेंक के गई है। ऐसे सत्संग संगत जी बहुत आ रहे थे और हमने सुना, बहुत लोगों के फेस भी गुरुजी ने रिवील करवाए सपने के माध्यम से संगत जी। तो गुरुजी ने बोला कि थोड़ा सतर्क रहो, तुम थोड़ा सतर्क भी रहा करो। ये ऐसे 2-3 मैसेज मेरे पास कंटिन्यू आए संगत जी। मुझे बहुत पहले सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी बोल रहे थे और मैंने बहुत डिले कर दिया संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत हिंट दे रहे थे कि थोड़ा सतर्क रहा करो, अपना ध्यान रखा करो, घर में कोई कुछ लाए तो मत खाया करो। ऐसे मैसेज संगत जी मेरे पास कंटिन्यू आ रहे थे, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी और फाइनली मेरे को आज सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, लख शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप हमारे इतने कष्ट काटते हो। आपने इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे छोटे में कटवा दिए बाबा जी। आपका अनंत कोटान को शुक्राना गुरुजी। कुछ तो हमें कष्ट पता भी नहीं लगने देते गुरुजी और हमारे कष्ट कटवा देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी मोस्टली मुझे टाइम नाइट में ही मिलता है सत्संग सुनने का, तो मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही सत्संग सुनवा रहे थे। मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो ब्लैक मैजिक। तो फिर मैं थोड़ी अवेयर भी हो गई अब, और घर वाले भी कि गुरुजी हमें बचा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गुरुजी का लख शुक्राना संगत जी। तो वो हमें कहाँ कब बचा रहे हैं ये गुरुजी जानते हैं, और कौन सा सत्संग कब किस संगत को भेजना है, किस संगत के कष्ट कब कटवाने हैं, वो भी गुरुजी महाराज ही जानते हैं। तो गुरुजी का मैं लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हमें पल पल बचा रहे हैं पता नहीं कितने बड़े कष्टों से। तो गुरुजी आपका लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना प्यार आप हमसे करते हैं, आपकी संगत भी आपसे उतना ही प्यार करती है गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय।
ये मेरा शुक्राना गुरुपा की, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। सबसे पहले जय गुरु जी, जय प्यारे सत्संगत जी। गुरुपा की कृपा से आज 29 दिसंबर है और मैं गुरुपा की कृपा से सत्संग कर रही हूँ, सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा कृपा करे। गुरुपा ने बहुत 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 कृपा की है, इतनी कृपा की है गुरुपा ने। गुरुपा हमेशा साथ देते हैं। तो संगत जी, ये वाला शुक्राना सत्संग तो मेरे छोटे बेटे की तरफ से है। तो प्यारी साथ संगत जी, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था संगत जी, वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा था। लास्ट टाइम पे जो मिड टर्म पे सितंबर पे ना जो एग्जाम आए थे ना संगत जी, उसमें उसकी 65% उसके मार्क्स आए, जबकि वो इतना इंटेलिजेंट है, वो कर सकता है संगत जी। कहाँ उसके 85 आते थे, 90 आते थे, और कहाँ उसकी जो परसेंटेज थी वो 65% थी संगत जी। वो 7th क्लास में है गुरुपा की कृपा से, और वो 14 साल का है। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने गुरुपा को बोला, देखो गुरुपा, ये पता नहीं क्या है, ये पढ़ क्यों नहीं रहा संगत जी। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो ये पढ़ ही नहीं रहा। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जिस ट्यूशन में तो उसको लगा रही है वो मैम ठीक नहीं है, यानी कि उसको उससे वो पढ़ नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा केयरलेस है वो, उसको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मैम चाहिए थी। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे बताया कि वो वहाँ पे नहीं पढ़ रहा। तो प्यारी सास संगत जी, तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप बताओ उसको कहाँ पे ट्यूशन लगानी है। तो संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो ना थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। मैं इतने सालों से उसको जानती हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे को कभी उसको ट्यूशन के पास नहीं भेजा कि नहीं, वो थोड़ा सा केयरलेस है, अगर वो थोड़ा सा बोला है वो रो पड़ेगा, वो करेगा नहीं। तो मैं, जैसे माएँ होती है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने देती हूँ, वो मैम ऐसे थप्पड़ लगा देगी या कुछ कर देगी। तो संगत जी, तो मैं इस चीज में ना उसको भेज नहीं रही थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बोला कि नहीं तू उसके पास भेज। तो प्यारी सास संगत जी, मैंने उसको उस ट्यूशन में भेज दिया। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी, उसने इतनी मेहनत करवाई, और गुरुपा ने उससे भी इतनी मेहनत करवाई, उसने भी मेहनत की, और वो टीचर ने भी उसको बहुत अच्छा पढ़ाया। और इस बार गुरुपा की कृपा से उसके 77% गुरुपा ने उसको ब्लेसिंग दी, आए हैं गुरुपा की कृपा से। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका शुक्राना सत्संग बहुत लेट कर रही हूँ, जबकि मुझे था कि मैं हर फ्राइडे के फ्राइडे करूँ, और गुरुपा के सारे रिटर्न लिख लिया करूँ। अगर मेरे से इतनी जल्दी नहीं होते तो मैं रिटर्न लिख लिया करूँ, क्योंकि गुरुपा ने बोला है अगर आप नहीं कर सकते तो आप लिख लिया करो और बाद में कर लिया करो। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपकी कृपा से वो पास हुआ है। गुरुपा ने बहुत 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 ब्लेसिंग की संगत जी, बहुत ब्लेसिंग दी। अब मैं आपको अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे जो फादर ने लाया, उनको शुगर थी, शुगर है सॉरी संगत जी। तो उनके ना पैर में एकदम से ना एक जख्म बन गया, जबकि जब शुगर हो तो जख्म बनना नहीं चाहिए। तो उसमें इन्फेक्शन हो गई संगत जी, एकदम से उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। वो यूएसए में है संगत जी। तो अब वो हॉस्पिटल में थे, उनके साथ एक और जख्म हो गया उनके पैर पे। तो संगत जी, क्या हुआ, एक जख्म और हो गया। तो जो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं अगर ये जख्म दवाइयों के साथ नहीं सूखा तो इनका पैर काटना पड़ेगा, इनके जो पैर की जो उंगलियां है ना वो काटनी पड़ेगी। तो हम सब बहुत डर गए संगत जी। तो मैंने गुरुपा को अरदास की कि गुरुपा प्लीज आप उनको ठीक कर दो। तो गुरुपा ने ना एक उपाय बताया था कि चंदन टीका और अमृत जो गुरुपा का इकट्ठा करके मैंने उस उंगल पे लगाया, उस पैर की उस फिंगर पे लगा लिया, अंगूठे पे, जहाँ पे मेरे पापा को था, क्योंकि मैं तो इंडिया में हूँ संगत जी।
तो गुरुपा की कृपा से उनको वहाँ पे आराम आना शुरू हो गया संगत जी। ये उपाय गुरुपा ने बताया था कि चंदन टीका और अमृत दोनों मिक्स करके आप अपने पैर पे लगा लो 7 बार मंत्र जाप करके और अरदास करके। तो मैंने वहाँ पे लगाया तो गुरुपा की कृपा से उनका वहाँ पे जख्म सूखना शुरू हो गया संगत जी। तो गुरुपा ने इतनी कृपा की जो डॉक्टर कह रहे थे ना संगत जी इनके पैर काटने पड़े अगर जख्म नहीं सूखा। मैंने गुरुपा को अरदास की और वो जख्म सूखने लगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो संगत जी वो गुरुपा, नहीं तो संगत जी वो जो फिंगर्स थी ना मेरे फादर इन लॉ की वो काटनी पड़ती संगत जी। गुरुपा ने उन पे बहुत 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 कृपा की। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। कितना शुक्राना करो ना गुरुपा उतना ही कम है। मुझे संगत इतनी खुशी हुई ना जब वो जख्म सूखने लगा तो फिर डॉक्टर ने वहां से छुट्टी दी। अब वो घर पे हैं, अब ठीक है संगत जी। वो रोज पट्टी करते हैं और जख्म उनका थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो गया। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा ने बहुत कृपा की इस साल। गुरुपा ने इतनी कृपा की गुरुपा जैसे मेरे पे कृपा की है वैसे ही सब संतों पे आप कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छी संगत जी मैं ये कहना भूल गई इसमें, जब मेरा बेटा पास हुआ था तो संगत जी मेरे बेटे ने बोला था गुरुपा मैं आपको ना कुछ खिलाऊंगा अगर मेरे अच्छे नंबर आए। तो संगत जी मैंने उसको बोला कि तू कुछ खिला अब। तो संगत जी उसने ना चाय बनाई और गुरुपा को पिलाई। फिर गुरुपा का मैसेज आया चाय बड़ी मीठी थी और बड़ी स्वाद थी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमने गुरुपा से बोला कि आप क्या खाओगे तो गुरुपा ने पता है क्या बोला संगत जी, मैं तो बेसन वाली ब्रेड खाऊंगा जो मिलती है ना गुरुपा के मंदिर में बेसन वाली ब्रेड, वो वाली ब्रेड है संगत जी। हमने फिर वो वाली ब्रेड बनाई और गुरुपा ने खाई। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपने बेटे को बोला कि तू गुरुपा से पूछ के क्या खाना है। तो संगत जी उसने बोला कि गुरुपा मुझे बोले कचौरियाँ खानी है। तो प्यारी साथ संगत जी गुरुपा की कृपा से अभी हमने कचौरियाँ खिलाई नहीं। अच्छा संगत जी एक बात और बताऊं संगत जी, मुझे ना बड़े कुछ दिन पहले ना मैसेज आया तो मिठाइयाँ मंगवा ले तेरे घर खुशियाँ आने वाली है। तो संगत जी जब भी गुरुपा ये मैसेज देते ना संगत जी आप यकीन मानो मेरे घर में कोई ना कोई मिठाई आती है, रसगुल्ले गुलाब जामुन कुछ ना कुछ तो आते ही है। ऐसे मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर देंगे ना घर बैठे बैठे कि आज मैं तेरे को ये मंगवा के दे रहा हूँ तो खा। लेकिन जो वो मंगवाते हैं ना वो तब भी आते हैं जब गुरुपा कहते हैं मिठाइयाँ मंगवा ले। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सी खुशियाँ देनी है गुरुपा आपने जो पहले मुंह मीठा करवा देते हो। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का भी जो मेरा भी टाइम पीरियड चल रहा है, थोड़ी सी परेशानी का चल रहा है। गुरुजी ने कहा था ये 2 महीने, नवंबर और दिसंबर का महीना, इसमें नवंबर का महीना शुरू होने से पहले गुरुजी ने कहा था कि तेरी बहुत ही कठिन परीक्षा लूंगा और पास भी खुद ही करवाऊंगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जदों भी मैं तेरी कठिन परीक्षा लेंदा हाँ, तद मैं तेरी आधी परेशानियां खत्म कर देता हाँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें इस काबिल बनाने के लिए कि आप हमारी परीक्षा लेते हैं और हम इस काबिल नहीं हैं गुरुजी जिसमें हम परीक्षा पास कर सके। आप तो क्वेश्चन भी खुद ही देते हैं, आंसर भी खुद ही देते हैं गुरुजी। आप परीक्षा में बिठाते भी खुद ही हैं, पास भी खुद ही करवाते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना करने लायक भी नहीं हूँ और इस लायक अभी बनी नहीं हूँ गुरुजी कि मैं खुद से परीक्षा पास कर पाऊँ। मैं तो परीक्षाओं के नाम से ही डरने लग जाती हूँ कि अब कौन सी परीक्षा लेंगे। लेकिन अभी हस्बैंड अंकल जो थे वो मुझे जो धोखा दे रहे थे, मैंने बताया भी था, और ये सब गुरुजी की ही परीक्षा थी। और गुरुजी ने कहा कि इस बार तेरी ऐसी परीक्षा ले रहा हूँ, घबराना नहीं। लेकिन हम घबराने लग जाते हैं। मैं तो खासकर बहुत ज्यादा घबराई हूँ। लेकिन गुरुजी ने हर पल साथ दिया, हर पल संभाला, यहाँ तक कि गुरुजी खुद आकर के मुझे संभाल रहे थे। मैं तो टूट के ही कह लीजिए भी बहुत बिखर सी गई। लेकिन पूरे 3 दिन गुरुजी ने चंदन की खुशबू के रूप में मेरे संग संग रहे, मुझे खुद से खड़ा किया। क्योंकि 2 छोटे बच्चे मेरे ऊपर थे। मेरे हस्बैंड तो यहाँ मुझे छोड़ करके गुड़गांव में अपना जॉब कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, चाहे जो कर रहे थे वो तो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। मैंने तो गुरुजी के हवाले कर रखा था सब कुछ। लेकिन फिर भी घबराहट इस बात से हो रही थी कि मेरी जीवन जो है अब तबाह हो गया, पहले जैसा दुख मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रॉपरली संभाल लिया कि जब मैं बैठा हाँ तद तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे मन को थामे रखने के लिए। तन तो समझ जाता है गुरुजी, लेकिन सबसे ज्यादा मन होता है जो घायल होता है। और पहले धोखा मिला था तो मैंने अपना मन उनको समर्पित नहीं किया था। इस बात से घबरा रही थी कि मेरे पापा ने इतना खर्चा किया, मेरी शादी करवाई, समाज में बदनामी होगी, मुझे छोड़ देंगे, मुझे वापस अपने मायके जाना पड़ेगा। मुझे बहुत उस टाइम में ये चीज टेंशन थी। लेकिन फिर भी छोड़ने का गम नहीं था कि उस टाइम अगर मुझे छोड़ भी देंगे तो मैं जॉब कर लूंगी। लेकिन गुरुजी, इन 2 सालों में आपने मुझे पति से प्यार करना सिखाया, घर परिवार में कैसे एक लड़की रहती है वो सिखाया। पीछे मैं 8 साल से इनके साथ रह रही थी, लेकिन एक मन मार के रहते ना रिश्ता, उस तरीके से रह रही थी कि हाँ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उस तरीके से रिश्ता निभा रही थी। एक झेलने वाली जिंदगी झेल रही थी। लेकिन इस 2 साल में जब आप मेरे साथ जुड़े, तब से लेकर के अब तक आपने मुझे गृहस्थी क्या होती है, गृहस्थी में एक औरत को कैसे रहना होता है, कैसे भक्ति भाव में डूबना होता है, कैसे अपने पति की सेवा करनी होती है, कैसे अपने पति और परिवार को संभालना होता है, कैसे समाज में जीना होता है, आपने हर एक चीज सिखाया। उन बुरे लोगों से दूर कर दिया जिन्होंने मेरे पीठ पीछे चुगली की और जिन्होंने मेरे जीवन में जहर घोला, जिन्होंने मेरा बुरा चाहा, उन सब से मुझे पहले ही दूर कर दिया गुरुजी आपने। जैसे ही आपने मेरे जीवन में कदम रखा, मेरे सामने उन सभी लोगों को खड़ा कर दिया और उन सब लोगों को एक एक करके आपने मुझसे दूर कर दिया। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मैं नहीं जानती थी मेरे आसपास इतने विषैले लोग हैं जिन्हें मैंने दोस्त समझा, जिन्हें मैंने रिश्तेदार समझा, जिन्हें मैंने अपना समझा, वो सब
मेरे दुश्मन निकले, जबकि मैंने किसी को दुश्मन नहीं माना। कभी मैं आज भी नहीं समझती कि मैंने किसी को अपना दुश्मन मान रखा है। ये तो गुरुजी ने बताया कि ये सब लोग तेरा बुरा चाहते हैं, सब तेरे दुश्मन है, ये अपने नहीं है तेरे दुश्मन है। तूने इन सबको अपना बना रखा है, लेकिन ये तेरे पीठ में हर समय खंजर भोंकते हैं। मैंने गुरुजी के कहने पर इन सबको माफ कर दिया, सबको। मेरे दिल में किसी के लिए कोई ग्लानि नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं, हर किसी को माफ कर दिया। लेकिन एक स्ट्रेस होता है ना, हर इंसान को माफ करने के बाद, जब मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने फिर से वापस रिश्ता एक नॉर्मल वे में जोड़ा। लेकिन जब मैंने आंखों से देखा ना कि ये लोग मेरे लिए कांटे बो रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए कांटे बो रहे हैं, अपने लिए तो माफ कर दो, बच्चे के लिए कांटे बो रहे हैं ना, तो बहुत बुरा लगा। गुरुजी, आपको भी बुरा लगता होगा ना जब ये लोग मेरे लिए कांटे बोते हैं। जो बच्चे आपने मुझे दिए, उन बच्चों के लिए जब मैंने इन लोगों को बुरा करते हुए देखा, तो मेरा मन एकदम से टूट गया और गुस्से से भर गया। तो गुरुजी ने कहा, अहंकार मत कर, क्रोध अपने अंदर मत लेकर, तू नीवा होके चल। गुस्सा करेगी तो मेरी संगत की श्रेणी से निकल जाएगी। मैंने भी अपने मन में कह दिया, गुरुजी मैं आपकी संगत नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, गुस्सा नहीं करूंगी, गुस्सा कंट्रोल करूंगी। जैसा आप कहोगे, जो आप करोगे, सब आप पे छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कुछ बोलूंगी। मैं तब से लेकर के अब तक, मैं 2 साल हो गया, मैं सबके साथ हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, बस इग्नोर करती हूँ। अब मेरे दिल में वो लोग उस प्रेम के स्थान पर नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने किसी से बैर भी नहीं रखा। और कल की डेट पर एक, कल क्या परसों, एक नीचे वाली आंटी थी, उन्होंने तो बहुत ही हार्डली लैंग्वेज में मुझसे, की बेटी और उन दोनों माँ बेटी ने मेरे से बहुत ही हार्डली लैंग्वेज में बोला कि मैं, जितने मैंने कपड़े सुखाए थे ना, एक बच्चे का बिस्तर था, वो सुखाया था जा करके, उसमें से पानी था। ऑलरेडी मैंने पानी उनको घर में अच्छे से निचोड़ा, लेकिन फिर भी वो पानी बूंद बूंद टपक रहा था, तो वो नीचे सीढ़ियों पर टपकने लग गया। मैंने एक साइड लटका रखा था, लेकिन फिर भी उन आंटी ने अ, बहुत ही बदतमीजी से मेरे साथ बात किया, और मुझे वो बात बहुत हर्ट हो गई। कहते ना, किसी को अपना मत मानो, अपना मान लोगे तो चोट लगेगी। और वैसे तो आंटी बहुत नॉर्मल से बात करती है, लेकिन क्या था कि पता नहीं क्यों मेरे से इतनी हार्डली बोला, और मुझे अच्छा ही नहीं लगा। उसके बाद से जो मैंने रोना चालू किया, मैंने कहा ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव करते हैं लोग, सबको मैं अपना मानती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, पहले से ही मैंने सोचकर एक साइड में वो चीज करा। फिर भी आंटी ने मुझे सुना दिया। दूसरी साइड समी का पौधा है, मैं समी को के पौधे पे कैसे ये गंदे कपड़े का पानी चूने दूं, इसीलिए मेरे अपने मन में हुआ। दूसरी साइड बालकनी में थी मैं, तो ना बालकनी के नीचे नहीं है, जो हमारे नीचे में हमारी कोई रिश्तेदार है ना, उनके कपड़े ना भीग जाए। मैंने सब कुछ सोच करके एक साइड में वो बच्चे का बिस्तर सुखाया था। लेकिन फिर भी वो आंटी के पास इतना दिमाग नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बोल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, फिर उठा करके मैंने समी के पौधे के पास ही मैं उस बिस्तर को लटका दिया। मैंने कहा, बाबा आप ही देख लेना, मैं तो नहीं चाहती कि आपके ऊपर ये गंदा पानी पड़े, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं इन पौधों में जा रहा है, मुझे माफ कर देना। और माफी मांगा मैंने, लेकिन गलत तो मेरे साथ भी हुआ, और मेरे बाबा के साथ मुझे गलती करनी पड़ी। फिर मैं क्या करूं, मैं गुस्सा तो कर नहीं सकती थी ना, मेरे अंदर एक सोच लीजिए, मुझे बहुत दुख हुआ, बस गुस्सा कर नहीं सकती, दुखी हो गई। तो बाबा हर बात में कहते, तू दुखी ही होती है, रोया ना कर। मैं क्या करूं बाबा, मुझे यहाँ के लोग, हर एक बंदा मुझे रुलाने के पीछे लगा रहता है। मैं एक नया रिश्ता किसी के साथ हर बार माफ करके हर एक इंसान के साथ नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर वापस मेरे साथ वही धोखाधड़ी होता है। चाहे वो मेरा पति करता है, चाहे मेरे घर के रिश्तेदार करते हैं, चाहे अड़ोसी पड़ोसी करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आता। आप तुम बोलते हैं सबको माफ कर दे, तो वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं बाबा, एक छोटे से बच्चे से भी चिढ़ते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ बाबा। उनके घर में उनकी बेटी का, हर 3-3 बार अपनी बेटी की शादी कराई, लेकिन अपनी बेटी को ये संस्कार नहीं दिया कि किसी से नॉर्मली बात कर लिया। अगर ये संस्कार दिया होता तो आज उसका जो 3-3 बार शादी हो, तो एक ही शादी उसकी निभ जाती। लेकिन कहते ना, माँ ही संस्कार अपनी बेटी को देती है। आज आप हमें ये संस्कार दे रहे हैं ना,
तो हम सब बर्दाश्त करके ये रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो तकलीफ हो रही है कि ये मेरा रिश्ता ना टूटे। इसलिए तो बार-बार मिन्नतें कर रही हूँ बाबा कि कैसे भी मेरा रिश्ता ना टूटे। मैंने कोई दुखी नहीं होना, कुछ में मुझे किसी से लड़ना नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना, एक कोने में बैठे रहना। मतलब बोझ बन करके एक समान मूक बन करके कहते हैं ना जानवर, उस तरीके से मूक बन करके बैठी हूँ, गाय बन करके बैठी हूँ। एक घर में ढेरी की जैसे बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं बात करती, फोन करती हूँ तो हस्बैंड अलग लड़ाई करते हैं, कोई जवाब नहीं देना। जैसा बोला सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दे, गुरु जी आप देखो। नतीजा ये हुआ कि अभी 2 दिन से वो खुद ही फोन करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपने बहुत कंट्रोल किया, बहुत पेशेंस परीक्षा कहते हैं ना, बहुत पेशेंस परीक्षा ली गुरु जी। तोड़ तोड़ करके गुरु जी हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हुआ था गुरु जी। हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता मैं आपने क्या रखा, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किया मैंने। मेरे सांस नहीं आई फिर भी मैंने बहुत बर्दाश्त किया गुरु जी। आपने भी साथ दिया, मैंने खुद बर्दाश्त कुछ नहीं किया, ये सब आपने बर्दाश्त करा। वरना ये रिश्ता तो कब का पहले दिन ही जब आपने दिखाया था ना कि वो तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, न जाने कब से धोखा दे रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो ये सोच लीजिए उस दिन रिश्ता टूटने वाला था, उस दिन आपने मुझे ये बता करके उसके बाद आपने पेशेंसली मुझे हैंडल भी करना करवाया कि तुझे पेशेंस रखना है। बंदे को उस जगह जाने भी नहीं दिया, जिधर से मेरा रिश्ता प्रॉपर्ली टूट जाता। शुक्राना 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 शुक्राना, मैं शुक्राना भी नहीं कर पा रही गुरु जी, शुक्राना भी नहीं कर पा रही। शुक्राना गुरु जी, मैं इस लायक नहीं, मेरी जवान इस लायक नहीं गुरु जी। आपने ये जीवा दी इसके लिए शुक्राना, ये आंखें दी शुक्राना शुक्राना गुरु जी, ये कान दिए इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, ये शरीर दिया शुक्राना शुक्राना। ये निर्जन शरीर आप समझ नहीं सकते गुरु जी, आपने कितना अनमोल तोहफा दिया गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मतलब हाथ पैर सलामत है। भी कल एक पहले एक नाटक आता था सूदिया वाटिका, उसमें एक एक्टर है, वो मेन लीड में थे। और अभी कल यूट्यूब पे देखा मैंने कि उनके पैर जो हैं दोनों कट गए हैं। तो गुरुजी उसके लिए तो हाँ, आपने मुझे ये चीज़ दिखा कर के एहसास कराया कि ये पैर के हालत तेरे भी हो सकते हैं। पूरे घुटने मेरे इतने दर्द हो रहे हैं, इतने दर्द हो रहे हैं, लेकिन बस जय गुरुजी बोलती रहती हूँ, साथ में मंत्र जाप करती हूँ, घुटनों पे हाथ फेरती रहती हूँ, दर्द खत्म होता है फिर वापस काम करती हूँ, फिर अगर दर्द होता है फिर मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी कहते हैं तेरे कुछ कर्म है जो तूने पैरों से किए, उसके लिए तुझे थोड़ी सी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। शुक्रिया गुरुजी, ये तो बहुत कम सजा है मेरे लिए, बहुत कम सजा है। मैं तो पता नहीं क्या मैंने कर रखा है, आपने तो मुझे बहुत कम दिया है सजा, और रहमतें तो इतनी बरसाई है, इतनी खुशियां दी है। वही बोलती हूँ कि इन खुशियों को आप संभाले रखना, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए इनको, और मेरी जो परेशानियां हैं उन्हें भी संभाल के रखना गुरुजी। उसमें मुझे संभाल के रखना आप गुरुजी, मेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उसमें आप मुझे संभाल के रखना। हम सभी संगत परिवार को संभाल के रखना, जोड़ के रखना गुरुजी। और ये संसार जो आपने जिस नजरिए से आपने बनाया था वैसा बने, और हम सभी संगत जिनको आपने चुना है अपनी बेटी के रूप में, अपने चरणों में समाहित कर लीजिए गुरुजी। इन जन्म मरण के फेरे से हटा करके हमें अपने चरणों में समाहित कीजिए गुरुजी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आ, एक तारा रानी की कथा सुनती थी कि उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया, और उस बच्चे के बलिदान किया आपने, उनसे परीक्षा ली थी। यही परीक्षा आपने गुरुजी मुझसे भी ली, उससे मेरा बीनो लेकर के आपने वापस मुझे दिया। लेकिन तारा रानी ने आपसे कहा था ना, किसी से भी आप ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा गुरुजी, और आपने ऐसी परीक्षा ली, और साथ में मुझे जो वापस मेरा मुझे, ये तो आपका ही वरदान है जो आपने मुझे वापस किया मेरे सुना के रूप में, अभी हर्ष के रूप में आपने मुझे उसे वापस लौटाया है। शुक्राना 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 गुरुजी, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। लेकिन ऐसी परीक्षा गुरुजी किसी भी संगत का मत लीजिएगा, किसी भी संगत का,
मैं नहीं, वैसे मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। गुरुजी आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जो आपने मुझे बेटा दिया था, उसको आपने लेकर के वापस दिया वरदान के रूप में। मैं आपकी इतनी प्यारी बेटी थी जो आपने मेरे से ऐसी परीक्षा ली, जो तारा रानी की परीक्षा ली थी, वही परीक्षा आपने मेरे से ले ली। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं तारा रानी की जैसे नहीं बन सकती, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत आज ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मैं गुरुजी आपकी बहुत ही ब्लेस्ड बच्ची हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लेकिन तारा रानी की तरह आपसे इतनी ही अरदास करती हूँ कि ऐसी परीक्षा किसी भी संगत की मत लीजिएगा कि किसी के बच्चे पर ऐसी संकट आए या उसे अपने जवान बच्चे को खोना पड़े। और ऐसे मतलब निर्जन बच्चा था, तो जन्म दो, 9 महीने पेट में रखो और उसके बाद वो चला जाए। ऐसी परीक्षा मत लीजिए गुरुजी प्लीज। बहुत कष्ट होता है आपकी संगत की बेटियों को, बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। ऐसी परीक्षाएं प्लीज मत लीजिए गुरुजी। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं गुरुजी, अनाथालय में पड़े रहते हैं। ऐसे किसी भी बच्चे की परीक्षा मत लीजिए ना गुरुजी, बहुत मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए सरवाइव करना। माँ बाप को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने माँ बाप के लिए तरसते हैं, दूसरा उसे अडॉप्ट करता है लेकिन उस तरीके का प्यार नहीं दे पाता ना जो उसे जन्म देने वाली माँ बाप दे सके। प्लीज गुरु जी बच्चे को इस कैपेबल तो इस उम्र तक तो रखिए ना जिससे वो अपना भविष्य देख सके। आप उनके अंग संग तो रहते हैं गुरु जी, आप देखिए ना उन बच्चों को जो अकेले भटक रहे, बिछड़ गए अपने माँ बाप से। क्यों ये धर्मशालाएं बनी है, क्यों ये अनाथाश्रम ये वगैरह बने हैं ना। अगर माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ेंगे ना, बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ेगा तो ये अनाथालय बनेगा ही नहीं। हर एक बहुओं के अंदर, बेटियों के अंदर माँ बाप की सेवा का भाव डाल दीजिए ना गुरुजी, जिनसे ये वृद्धा आश्रम खाली हो जाए। कोई भी वृद्धा माँ बाप अपने आशाने को छोड़ करके किसी वृद्धाश्रम में ना जाए। बच्चों हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, जमाई हो, कोई भी हो, इन बूढ़े माँ बाप की लाठी बन जाए गुरुजी। एक बच्चा नहीं दूसरा बच्चा संभाले, समाज का कोई दूसरा बच्चा ही संभाले, लेकिन संभाल ले गुरुजी। वृद्धाश्रम बहुत रेयर होना चाहिए और उन माँ बाप के अंदर भी ये बुद्धि तो होनी चाहिए जो अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी नरमी रखे, कोई ऐसी इच्छाएं ना रखे, ऐसी बाउंड अपनी आशाएं ना रखे, ऐसी उम्मीदें ना रखें जो बच्चे पूरी ना कर सके, या ऐसे पोजीशन पे अपनी आशाएं ना रखें जिस समय बच्चा पूरी करने लायक ना हो। तो दोनों को ही ऐसे बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए जिससे ये वृद्धाश्रम प्लीज खाली हो जाए। ऐसे अनाथाश्रम में बच्चे ना रहें, माँ बाप अपने बच्चों से दूर ना हो और माँ बाप बच्चों के लिए ना तरसें। गुरु जी आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मेरी इच्छाएं बहुत अलग है गुरुजी, बहुत अलग। मैं तो नहीं चाहती कोई भी वृद्धाश्रम हो, मैं तो चाहती हूँ सेवा सत्कार मिले, सेवा करूं, कोई भी गुस्से की भावना ना हो मेरे अंदर, कोई बदले की भावना ना हो मेरे अंदर। मैं नहीं चाहती गुरुजी और ऐसी आग पे से ना गुजरना पड़े जो अभी इन 2 महीनों में गुजरी हूँ, पीछे 8 सालों में गुजरी हूँ। आप इस धोखे की मार से बचा लेना गुरुजी, संभाल लेना गुरुजी, संभाल लेना। ये जीवन, ये गृहस्थी, ये दुश्मन क्या होते हैं मुझे नहीं पता, आप ही देखो। मैं तो किसी को दुश्मन पहले भी नहीं समझा, आप भी नहीं समझती। आप ही देखो गुरुजी, आप ही जानो। मैं किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहती, कोई बदले की भावना नहीं रखनी। जैसे चाह रहे हो ना वैसे रहूंगी गुरुजी, जैसे अपनी बेटी को बनाना चाहते हो वैसे ही बनूंगी गुरुजी। और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता गुरुजी, शायद मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ कर देना। मैंने कुछ गलत नहीं मांगा गुरुजी। ये दुनिया तभी प्यारी होगी जब हम किसी को प्यार दे सकेंगे, किसी की सेवा कर सकेंगे। मुझे इस कैपेबल बना देना जो मैं किसी की सेवा कर पाऊं गुरुजी। खासकर जिन्होंने मुझे अपना दुश्मन बनाया ना गुरुजी, मैं उन्हीं की सेवा कर पाऊं,
मुझे इस लायक बना देना गुरुजी। मेरी आत्मा में इतना प्रेम भर देना, इतना प्रेम भर देना ना, जो मैं उनकी ऐसी सेवा करूँ ना, तो वो खुद मजबूर हो जाए कि हमने इसे धोखा क्यों दिया? हमने इसे दर्द क्यों दिया? वो खुद अपनी आत्मग्लानि से मरे गुरुजी। वो अपनी आत्मग्लानि में खुद ही तड़पे गुरुजी। मुझे इस लायक बना देना, अपनी बेटी को उस प्रेम से भर देना गुरुजी, जो आपकी बेटी की आँखों में ये दर्द ही ना रहे कि इन्होंने मेरे को धोखा दिया। मैं उनकी सेवा कर सकूँ गुरुजी, जिन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, जिन्होंने मुझ पे बुरी नज़र रखी, जिन्होंने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की, मैं उन्हीं की सेवा करूँ, उन्हें ही सत्कर्म के रास्ते पे लेके जाऊँ। बस अपनी बेटी को इस लायक बना देना गुरुजी, और अपनी बेटी के दिल में इतना प्रेम भर देना, इतना प्रेम भर देना, एक जो इस बेटी की दुनिया में ये बाबाइयों की, ये गुरुजी की बेटी है और गुरुजी के रास्ते पे चलती है। मरूँ भी ना गुरुजी, तो ये कहें कि गुरुजी की बेटी आज इस दुनिया से रुखसत हुई है गुरुजी। बस ये जीवन पहले भी कह चुकी थी। मेरे एक सत्संग में मैंने कहा था, एक सॉन्ग गाया था ना गुरुजी, वो वापस गा रही हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे और तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन में, बस नर तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं वैसी रहूं, जैसे जल में कमल का फूल खिले। जो जग में रहूं वैसी रहूं, जैसे जल में कमल का फूल खिले। निष्काम भाव से कर्म करूं और इस दुनिया से त्यजन करूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथ में और हार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।